Good morning, everyone. Yes, today we'll start chapter 10. The name of the chapter is Heron's formula. Okay, have a look. We have to find out area of triangle in it by Heron's formula. As we all know, area of triangle क्या होता है? Half into base into, ये हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. ये बेस होती है ट्राइंगल की और ये वाली साइड क्या होती है इसकी, एंड अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस. ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर एक ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर? तो सारे क्वेश्चंस में ट्राइंगल ही मिलने वाले हैं आपको. बस आपको ध्यान रखना है कि ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट आपको यूज कौन सा फॉर्मूला करना है? इसको उस केस में यूज करना है जब तक वो बोले नहीं कुछ भी. हमेशा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हेरॉन्स फॉर्मूला का. ठीक है, हेरॉन्स के बारे में हम और पढ़ लेते हैं डीपली. पढ़िए. Heron was born in about 10 AD, possibly in Alexandria in Egypt. उसकी हिस्ट्री है कि वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे. He worked in applied mathematics. उन्होंने किस में काम किया? मैथमेटिक्स में वर्क किया. His works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these field. तो ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मैथमेटिक्स में स्टडी करी और मैथमेटिक्स में स्टडी करके ट्राइंगल का अल्टरनेटिव फॉर्मूला बना दिया. उस ट्राइंगल का अल्टरनेटिव फॉर्मूला अपने नेम पर ही लिख दिया इन्होंने, हेरॉन्स फॉर्मूला. दैट इज इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है. इसको याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल है. इसको बोलते हैं रूट. क्या बोलते हैं? रूट s minus a, then we have s minus b, then we have s minus c. फॉर्मूले में किसी को डाउट? सबसे सिंपल है कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ. उसके बाद s क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी. बट आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये, तो जो बाहर नंबर है इन दोनों का क्या रिलेशन हो जाएगा? सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका रिलेशन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. आगे देख लेते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू बताइए. राजवीर बिहेव. यस. वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. देखो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लेते हैं हम और डिटेल में पढ़ते हैं. कितनी साइड होती है ट्राइंगल की? एक साइड को क्या बोला है, दूसरी को क्या बोला है, और तीसरी को क्या बोला है? हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? यस उमंग बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया हेरॉन्स ने? अभी पढ़ा है, बोलो. s minus a, s minus b, s minus c. आई टोल्ड यू फॉर्मूला एक ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस चैप्टर में, वो यही है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट वो हमें बहुत कम रेयर केस में यूज करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम हेरॉन्स फॉर्मूला है तो हेरॉन्स का ही तो फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला. हम इसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि एबीसी क्या है. अब पता चल गया एबीसी क्या है. क्या है एबीसी? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. आपने फॉर्मूला नोट किया नोटबुक में? उसके बाद इसको लिखो लाइन को कि एबीसी क्या है. एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, इसे नोट कर लो, आपको पता भी तो होना चाहिए एबीसी क्या है. देन व्हाट वी हैव, सेकंड पॉइंट एस. बताइए एस क्या होता है, अगर किसी को पता है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर वर्ड हमने सुना है, सेमी पेरीमीटर वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? जो पैरामीटर होगा ना उसका हाफ. अगर पैरामीटर 100 है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा?
50। अगर पेरीमीटर 50 है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? क्लियरली हमने यहाँ पे देखा कि पेरीमीटर इक्वल्स टू, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है जो आप नंबर डाल के लिख रहे हैं, आई थिंक थर्ड। पेरीमीटर इक्वल्स टू, सॉरी नॉट पेरीमीटर, सेमी पैरामीटर इक्वल्स टू, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर का हाफ। जब भी मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है तो मुझे क्या कर देना है? पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है, हाफ कर देना है। ऑल्सो इसके बाद अब आपको एस भी पता चल गया, कैसे आएगा एस। एक चीज और देख लेते हैं, पेरीमीटर। ये तो आप सबको पता होगा बेसिक, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को क्या कर दो? ऐड कर दो। बताइए, समझ आ रहा है? एक ही फॉर्मूले से हमने इतने सारे फॉर्मूले देख लिए कि ए बी सी क्या होते हैं? ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। एस कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस का फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर का भी फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर अपॉन 2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सारी साइड को क्या कर दो? ऐड, जो हम करते थे पहले 6th क्लास में, 5th क्लास में हमने करा है। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर का ही, सेमी पेरीमीटर का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को डिवाइड ऐड करके किससे डिवाइड कर दो? 2 से। समझ आया या नहीं समझ आया? पेरीमीटर का मतलब होता है सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। सेम पेरीमीटर मैंने तीनों साइड लिख दी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर? एक एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे और उसके साथ करेंगे। ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ट्राइंगल में तीनों साइड दिख रही है सबको? चलो बताओ, कौन बताएगा? लकी बताओ, क्या पैरामीटर आएगा इन तीनों का? हाँ, प्लस करके 32 प्लस 24 प्लस 40, एड ऑल साइड्स करो फटाफट। कितना आया? देखो, तो इसने बताया लकी ने कि पैरामीटर कितना आ गया। सबसे पहले हमने पैरामीटर निकाला 96। क्या मुझे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में? नहीं। व्हाट आई वांट? सेमी पैरामीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 96 अपॉन 2। पैरामीटर का हाफ कितना आ गया? सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर आ गया मेरे पास 48। क्या मेरे पास एस की वैल्यू है? क्या ए की वैल्यू है? क्या बी की वैल्यू है? और सी की वैल्यू है? देखो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अगेन सेम है, पूरे चैप्टर में ही सेम है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट 48। 48 के बाद 48 माइनस ए, 48 में से कितना माइनस कर दो? 32। उसने वहां पे करके दिखाया है 48 माइनस 32 कितना आया? 16। 48 माइनस 24, 48 माइनस 40, तीनों साइड को उसने पहले ही माइनस कर लिया। आप फॉर्मूले में भी कर सकते हो। आंसर आ गया 8, 24, 16। सबकी वैल्यू लिख दी। आंसर क्या आया? कैसे आया, कौन बताएगा? क्या सबको मल्टीप्लाई करके आ गया? देखो इसका आंसर निकालना और इसको रूट से निकालना कैसे करते हैं अपन, इसको देख लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24, क्या क्या था बताओ? 48 मल्टीप्लाई 44, श्योर 24 होगा आई थिंक, मल्टीप्लाई 16। ये नंबर्स थे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 48 का एलसीएम लो 2 का टेबल से, कितना आएगा? 24। यस उमंग, क्वेश्चन करो और बताओ मुझे कितना आएगा। 6 2 की टेबल से करेंगे देन कितना आएगा अगेन, एंड देन वी हैव, सारे फैक्टर्स को लिख देंगे रूट के अंदर। ये स्टेप बुक वाला नहीं बताएगा आपको, उसने स्किप कर दिया, हमें खुद करना है ये। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, किसके फैक्टर्स हो गए ये? 48 के। 8 के फैक्टर्स बता दो डायरेक्ट। 8 किसका क्यूब है? कितने 2 लिख दूं? अब किसका फैक्टर करना है? देखो ये 24 के फैक्टर्स ही हैं क्या? लिख दूं? 3 टाइम्स तो 2 एंड 1 टाइम 3,
एंड देन किसका करना है मुझे फैक्टर 16 16 2 टाइम्स कर लो, एक बार चेक कर लो, ये मैं आपके लिए ही करके दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ। कितने आ गया 4 टाइम्स 2 आ गया। बताओ ये समझ में आया कि आप सबको? इसके आगे आगे बताऊंगी, अच्छे से देख लो एक बार, अगर नहीं आया तो पूछ लो। किसी को फैक्टर निकालना नहीं आता तो ऐसे एलसीएम लेते हैं। क्लियर? अब इन्हें हमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रूट से निकालना। ये सब अभी किस में है? रूट में। एज यू ऑल नो कि रूट का अपोजिट स्क्वायर होता है, स्क्वायर का अपोजिट रूट होता है। हमें पेयर बनाने हैं। इसका पेयर बन गया, पेयर मतलब एक साथ में दो लोगों को ले लो, तो ये रूट से बाहर आ गया। देन 2 का पेयर बन गया, ये भी किससे आ गया? रूट से बाहर। देन 2 का पेयर बन गया, ये भी क्या आ गया? बाहर। अब देख रहे हो पेयर बना रही हूँ पर मैं बाहर एक ही लिख रही हूँ, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो रूट से बाहर आ रहा है। किससे बाहर आ रहा है? देन वी हैव अगेन 2, ये हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। क्लियर? देन अगेन 2 का पेयर बनाया और 2 लिख दिया, फिर 2 का पेयर बना लो और 2 का पेयर बना लो, ये भी हो जाएगा 2/2। लास्टली क्या बचा? 3 का भी पेयर बन गया, इनका भी पेयर बन गया। अगर इफ इन केस किसी का पेयर नहीं बनता तो उस केस में आप रूट में ही वैल्यू लिखते। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में ही रहता। ये सब रूट से बाहर कैसे आ गए? क्योंकि सबके पेयर बन गए। इस पॉइंट को नोट कर लो, रूट से बाहर लाने के लिए पेयर बनाना इंपॉर्टेंट है। जिसका भी पेयर नहीं बनेगा, अगर एक ही 3 रह जाता तो वो रूट में ही रहता। किसमें रहता? वो रूट से बाहर नहीं आता। क्लियर? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 3 जा। करो, यही आंसर देखो आपको दे रखा है डायरेक्ट यहाँ पर 384। अब उसने इसका पूरा नहीं बताया आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। यू हैव टू शो एलसीएम, यू हैव टू शो द फैक्टर्स एंड देन कॉमन लेके करना। क्लियर? एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसका। चलो देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1। स्टार्ट राइटिंग एग्जांपल नंबर 1 इन योर नोटबुक नंबर 2। यस, एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन यही होगा, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ विच आर, दो साइड हमें क्या क्या दे रखी है? एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरी दे रखी है 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज, और पेरीमीटर दे रखा है हमें। ये रहा हमारा फिगर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। चलो करते हैं। कौन करना चाहता है? एक एग्जांपल पहले मैं समझा दूं देन आप कर लेना। यस, वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल। क्या क्या साइड दे रखी है? 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एंड वी हैव पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। देखो क्या गिवन है हमें? पेरीमीटर है। सारे इधर देखो, समझ नहीं आएगा अदरवाइज। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ, क्या हम बोल सकते हैं a+b+c होता है क्या? ठीक है, देखते हैं पेरीमीटर कितना गिवन है। 32 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? क्या सी का वैल्यू गिवन है क्या? सी इज द थर्ड साइड जो हमें निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। 32 सेंटीमीटर इक्वल, ऐड करो कितना आया, प्लस सी जो थर्ड साइड हमें निकालनी है। सी इक्वल क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर माइनस कितना आएगा थर्ड साइड? कितना आएगा? माइनस करिए 13 सेंटीमीटर। आप इसे क्रॉस चेक करिए और तीनों को ऐड करिए। यस सुनील, ऐड करिए तीनों को। 11 8
19, 19 और 13, क्या 32 ही आ रहा है क्या? दैट मीन्स थर्ड साइड हमने सही निकाली है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसको नहीं आया रेज योर हैंड। सिंपल सा हमें पेरीमीटर गिवन था और तीसरी साइड निकालनी थी, दोनों साइड को ऐड करके पेरीमीटर से सब्सट्रैक्ट कर दिया, थर्ड साइड आ गई 13। क्रॉस चेक कर लिया, तीनों को ऐड कर लो, क्या 32 ही आ रहा है क्या पेरीमीटर? तो हमने सही किया है। देन हमें क्या करना है बताओ? इस सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? उससे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? सेमी पैरामीटर की, P अपॉन 2। पैरामीटर का हाफ कितना आएगा? 32 का हाफ 16 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला लकी? रूट, start the formula with root s minus a, yes, yes, start applying the value। s का वैल्यू कितना है? 16, 16 माइनस a की वैल्यू क्या है देख लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी? 8, 8, 16 minus 11 and then 16 minus, सिंपल एबीसी का वैल्यू पुट करना है ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? माइनस करिए, 16 मल्टीप्लाई, कितना बचेगा? 16 में से 8 जाएगा तो खुशी, कितना बचेगा 16 में से 8 जाएगा तो? देन सांची बताओ, 16 में से 11 गया, 16 माइनस 13। अब क्या करते हैं बताओ? अभी बताया था मैंने आपको, एलसीएम लेके क्या निकालते हैं इनके? फैक्टर्स। जिसके फैक्टर्स बन गए, पेयर बन गए, वो क्या आ जाएंगे? रूट से बाहर। डायरेक्ट कर ले 16 के फैक्टर्स विदाउट एलसीएम। कितनी बार 2 लिखूं? क्लियर हो गया। 16 के फैक्टर 8 के 3 टाइम्स 2 लिख दूं। 5 के फैक्टर्स होंगे क्या? ओनली 5 आएगा। एंड 3 के भी फैक्टर्स नहीं होंगे, क्या आएगा? चेक करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, इसके अलावा किसी का पेयर बन रहा है क्या? तो मैंने देखा बस इनका ही पेयर बन रहा है। और रिमेनिंग क्या है? 2, 5, 3। मल्टीप्लाई देम, 2 5 द 10, 3 द, तो रूट में क्या आएगा? 2 2 द 4 2 द 8, 8 रूट 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द आंसर। ये बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको अभी भी ये हो रहा है कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं, रूट में वैल्यू कैसे बाहर आती हैं, ये रूट में ही कैसे रह गई वैल्यू, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा। एक ही बार लिखते हैं उसे हम, 2 बार नहीं लिखते। जो रह जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता, उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करके रूट में ही लिखना होता है। किसमें लिखना होता है? वी हैव आंसर 8 रूट 30। चेक करते हैं एग्जाम्पल 1 का आंसर क्या निकाला। जब उसने सॉल्व किया कितना आंसर आ गया देखो, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 2। इसे नोट कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 को सब रीड करेंगे। A triangular park ABC has sides, क्या साइड है? 120, 80 एंड 50। दैट मीन्स 180 क्या है? A, 120 क्या है? A, 80 क्या है? एंड 50 क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया या नहीं आया? तीनों साइड दे रखी है। आगे बोला, अ गार्डनर धनिया हैज पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। एक धनिया नाम की गार्डनर है, उन्होंने इस पार्क में, उसने इस ग्राउंड में अंदर क्या लगा रखी है? घास लगा रखी है, ग्रास लगा रखी है, और साथ में उसे क्या करना है? ये फेंसिंग करना है। फेंसिंग होता है वायरिंग का, ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। कितनी सारी चीजें पूछ ली। सबसे पहली चीज क्या पूछी है देखो, हाउ मच एरिया।
हाउ मच एरिया में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो अभी हमने सीखा। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, देन जो भी एरिया आएगा उसमें हमें चारों तरफ जो भी ट्राइंगल की साइड से हमें वायर लगाना है। क्या लगाना है? वायर लगाना है। तो उसकी कॉस्ट कितने रुपए की है? 20 रुपीज। तो जो भी एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लास्ट में? ₹20 से, कि इतना वायर लगेगा। एंड लास्टली उसने एक चीज बोली, जब भी वो वायर लगा रही है ना, देखो ये वाला डिस्टेंस छोड़ रही है वो, ये वाला एरिया पे वो वायर नहीं लगा रही है, क्योंकि इससे वो खुद भी तो एंटर करेगी अंदर आने जाने के लिए। 3 मीटर का एक गेट छोड़ रही है जिसमें वो वायर नहीं लगाएगी, बाकी सब में लगाएगी। तो जो एरिया आएगा ना उसमें हम लास्ट में क्या माइनस करेंगे? 3 मीटर, क्योंकि इस 3 मीटर में वो क्या नहीं लगाएगी? वायर नहीं लगाएगी। तो जो भी एरिया आएगा हम पहले 3 मीटर माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग एरिया में क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 20। इतना सब करना है। सबसे पहले एस की वैल्यू निकाल के बताइए आप लोग। चलिए पैरीमीटर निकालिए, निकालिए सब, और मुझे बताइए पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। करिए ऐड, करिए ऐड, कितना आएगा? क्या पैरीमीटर कितना आ गया? 250। तो सेमी पैरीमीटर भी बता दो मुझे, कैसे निकालोगे? 250 का हाफ कितना हो जाएगा? तो देखो हमारे पास सेमी पैरामीटर भी कितना आ गया? 125 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, खुद ही करेंगे हम, फिर बाद में हम बुक से आंसर मैच करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? यस खुशी, क्या होता है फॉर्मूला? एस, हाँ मानसी डोंट हेल्प हर, लेट हर स्पीक। एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को इतनी बार लिखोगे, एक सिंगल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो भी गया होगा, आई थिंक सो। कुछ है थोड़ी इसके अंदर। एस का वैल्यू कितना निकाला बताओ? 120, 125 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 120। यस। बी का वैल्यू कितना है? 125 माइनस 80, एंड देन 125 माइनस, चलो सब्सट्रैक्ट करो, बताओ। रूट में 125 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 5, नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया, कितना आएगा? 45। देन वी हैव, ठीक है, अगेन क्या करना है हमें? नहीं, हाँ फैक्टर्स करना है। एज वी ऑल नो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 5 का क्यूब क्या होता है? दैट मीन्स इसके फैक्टर्स कितने आएंगे? 3 टाइम्स 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा, हो गए फैक्टर्स 125 के। सिंगल 5 को सिंगल लिख देते हैं। देन वी हैव 45। डायरेक्ट करो, अब एलसीएम की जरूरत नहीं है। 5 9 का क्या होता है? बट 9 तो ऑलरेडी किसी के फैक्टर्स हैं, 3 3 का, तो ऐसे लिखना है। क्लियर? 75 का बताओ करके कितनी बार लिखूं? 5 5 जा 25 को किससे मल्टीप्लाई करें 75 आ जाए? 3 से। क्लियर? देखो फैक्टर्स, 5 का बन गया, देन वी हैव अगेन 5 का, 3 का, 5 का। लिखूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। सही है? क्या बच गया बताओ? 5 एंड 3। रूट में क्या लिख दूं? बिकॉज इनके पेयर नहीं बने। 5 5 जा 25, 5 जा 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75 को 3 से करेंगे 375 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें निकालना था। क्लियर? मीटर है, ओके, वी हैव टू राइट मीटर का स्क्वायर। मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल में किस किस को डाउट है अभी तक? ये तो सिंपल है, सब समझ गए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एक चीज और करनी थी हमें, क्या करनी थी वो भी देख लेते हैं। क्या कर रही थी वो? गेट का मीटर छोड़ रही थी, कितना? 3 मीटर का गेट। हमारा पैरीमीटर कितना था? पैरीमीटर कितना आया था हमारा? 250। कितना आया था हमारा पैरीमीटर? 250 मीटर माइनस 3 मीटर। 3 मीटर का रास्ता
जब वो पूरा देखो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ऐसे पूरा पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया 3 मीटर का, हमने पूरा पेरीमीटर निकाल लिया 250, तो हमें साथ में 3 मीटर माइनस तो करना पड़ेगा गेट के लिए। तो अभी पैरामीटर कितना आ गया मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, कितना आ गया। इसी एरिया में वो क्या कर रही है, इसी एरिया में वो क्या कर रही है, फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ बार्ब्ड वायर, वायर लगा रही है चारों तरफ। अब एक बात बताओ मुझे कॉमन सेंस से, कि जब वो वायर लगा रही थी पूरे पैरामीटर में लगाएगी या लीविंग दैट वन गेट वाले में लगाएगी, 250 में लगाएगी या 247 में लगाएगी, क्योंकि 3 मीटर के गेट को वो छोड़ेगी एंटर करने के लिए। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 247 मीटर का एरिया टू, कितना कॉस्ट है 20 रुपीज पर मीटर। आंसर बताओ मुझे, कितने पैसे लग गए उसके भाई। यस 4940 रुपीज इज द फाइनल आंसर। करना वही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल तक कुछ एक्स्ट्रा उसने करवाया, वो ये था कि वो फेंसिंग कर रही है, फेंसिंग करने में हमें मल्टीप्लाई करना होता है कॉस्ट को, बट वो गेट भी लीव कर रही है तो गेट को भी हमें माइनस करना था। आया समझ में। इसके बाद हम कल हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे एंड 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।